आज की कहानी है अंतःकरण और उसका शुद्धिकरण। अपनी वृत्तियों के कारण हमारा अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चार नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन वस्तुओं अथवा पदार्थों का निश्चय करने के कारण बुद्धि अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने के कारण अहंकार और सदैव अपना अभिष्ट चिंतन करते रहने के कारण यह चित्त कहलाता है। अस्तु यह चारों ही मन के विभिन्न स्वरूप एवं गुण धर्म हैं। हमारा मन शरीर और आत्मा के बीच की एक अटूट कड़ी है। मन का स्थान हमारे हृदय क्षेत्र में आत्मा के स्थान के पास ही है। हमारी आत्मा नाभि से 10 उंगल ऊपर हृदय क्षेत्र में स्थित है। श्वेताश्वर उपनिषद हमारा मन हमारी आत्मा की शक्ति से ही गतिशील हो अपने समस्त उपरोक्त कार्यों का संपादन करता है। मनुष्य जन्म के समय एक शुद्ध बुद्ध आत्मा और स्वच्छ पवित्र एवं निर्मल मन यानी अंतःकरण लेकर आता है। मनुष्य का जन्म तो केवल आत्म कल्याण हेतु और संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए हुआ है, लेकिन यह त्रिगुणमयी माया इतनी प्रबल है कि मनुष्य अपने जीवन का परम लक्ष्य अपनी जीवन यात्रा में भूल जाता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, पारिवारिक संबंधों में बंधता जाता है, उसके स्वार्थ और व्यवहार का विस्तार होने लगता है। वैसे वैसे उसके संसार में पारिवारिक संबंधों में बनता जाता है, उसके स्वार्थ और व्यवहार का विस्तार होने लगता है। वैसे वैसे उसकी संसार में संलिप्तता बढ़ती जाती है। आत्मा यानी अंतरात्मा का प्रभाव निरंतर कम और मायावी मन का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और फिर रजोगुण जीव के अंतःकरण को अपने प्रभाव में ले लेता है। मनुष्य की लोकेशणाएं, विशेषणाएं, देह वासनाएं, पुत्रेषणाएं, शास्त्र वासनाएं आदि अनेक वासनाएं उसे घेरती चली जाती हैं और वह जीव अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति में संलग्न हो जीवन की सार्थकता के परम लक्ष्य से भटक जाता है। सांसारिक कामनाएं उसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं और फिर संसार का सम्मोहन उसे अपने बंधन में बांध लेता है। संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, अहम, मान बढ़ाई, ऐशो आराम उसे अच्छे लगने लगते हैं। यहीं से हमारे मन यानी अंतःकरण का अशुद्धिकरण आरंभ हो जाता और फिर वह षटरिपु यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हमें भ्रमित और अशुद्ध अंतःकरण प्रदान कर नरक के द्वार की ओर ढकेल देते हैं। इन सब का मूल तो कामना या काम ही है। भोग और संग्रह की इच्छा ही काम और लोभ है। इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों बढ़ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तब मोह प्रकट होता है। इस प्रकार एक अदृश्य सम्मोहन व्याप्त हो जाता है, जिसके कारण तमोगुण अंतःकरण में आच्छादित हो जाता है। मनुष्य की दुर्गति का कारण यही है, क्योंकि सारे पाप इन तीनों से ही होते हैं। यही अशुद्ध अंतःकरण की महिमा है, जिसे समझना एक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं, इसका निराकरण भी जरूरी है। हम सब परिचित हैं, मोह सकल व्याधिनि कर मूला। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी माया दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। आगे वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। इंद्रियों में मैं मन अंतःकरण हूँ। चूंकि
वह आत्मा ही हमारे मन को गति प्रदान करती है। अतः यह कहना तर्क संगत होगा कि वह परम आत्मा यानी परमेश्वर हमारे समर्थ गुरुदेव हमारे मन की गति को परम शांति प्रदान कर सकते हैं। हमारे लिए हमारे परम गुरु ही परमेश्वर हैं। वे ही हमारे अंतःकरण को पवित्र कर संसार सागर से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। हमें उन्हीं का आश्रय और शरण लेनी होगी। मुमुक्षुत्व भी इसी को कहते हैं। मुमुक्षुत्व ही एक मात्र लक्ष्य हो तो सबको त्याग कर अपने कदम उधर की ओर ही रखने होंगे। इस और परम शांति ही लक्ष्य है। योगिश्चित वृत्ति निरोधा। चित्त का नाश हो जाने पर संसार का भी नाश हो जाता है। इसी को संसार का त्यागना कहते हैं। इस त्याग के लिए जिस प्राप्त करने वाली दृष्टि की अपेक्षा है उसे विवेक कहा जाता है और विवेक ही वैराग्य के नेत्र हैं। आप भली भांति जानते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक के जागृत होते ही षट्रिपु स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और फिर ज्ञान का अभ्युदय होगा। बुद्धि श्वेतंबरा होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। अंतःकरण स्वतः ही निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। यही मनुष्य का परम लक्ष्य और परम पुरुषार्थ होगा। ईश कृपा हो, गुरु कृपा हो या निज कृपा हो, तीनों ही महत्वपूर्ण है, परंतु मनुष्य होने के नाते निज कृपा का महत्व सर्वाधिक है। अतः मुमुक्ष को अपना अथक प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए, अथवा माया के दुष्प्रभाव को टालना असंभव है। अंतःकरण की शुद्धि में निरंतर प्रयासरत रहना साधक का कर्तव्य है। हमारे पूर्व पुरुषों के कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। पहला, आत्म अवलोकन और आत्मनिरीक्षण स्वयं करते रहें। दूसरा, आत्मविश्वास बनाए रखें कि मैं शुद्ध अंतःकरण हूं। तीसरा, अपने गुरु के प्रति व अपने प्रति सत्यनिष्ठा बनाए रखें। चौथा, आप आत्मा हैं, मन या शरीर नहीं। यह जानकर शरीर की जरूरतों पर कम ध्यान दें। पांचवा, सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध एवं लोभ का त्याग करें। छठवा, प्रतिदिन प्रतिपादित ध्यान की क्रिया करते रहें। सातवां, अपना खान पान व रहन सहन साधारण व पवित्र बनाएं। आठवां, जिह्वा का और मन का मौन दोनों का अभ्यास करें। नौवां, भृंगी साधन में संलग्न रहें। 10वां, संतों के संसार में कहावत है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, लाभदायक हो सकती है। इसी के साथ साथियों ये कहानी समाप्त। मैं थी शिखा श्रीवास्तव। आपने इस कहानी को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी के साथ हम कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत होंगे।